तुम 12 साल के हो। मिन वंश के चीन में सन 1570 में अपने कच्चे घर के बाहर मिट्टी में नंगे पांव खेल रहे हो, तभी एक काला चमचमाता रथ तुम्हारे सामने आकर रुकता है। उसमें से रेशमी वस्त्र पहने एक आदमी उतरता है। उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त है, आंखें कसाई की तरह जैसे मांस के टुकड़े नाप रहा हो। वह तुम्हारे लिए आया है। वह पूछता नहीं, बस तुम्हारे दांत, तुम्हारे पैर, तुम्हारी त्वचा को ऐसे परखता है जैसे तुम बिक्री पर खड़ा कोई जानवर हो। फिर वह तुम्हारे पिता की ओर चांदी से भरी एक थैली फेंकता है और उसी पल तुम बिक जाते हो, न दुल्हन बनकर, न ही नौकरानी बनकर, बल्कि उपपत्नी, कॉन्क्यूबाइन के रूप में। तुम्हारी माँ की सिसकियां धीरे धीरे पीछे छूट जाती हैं जब गाड़ी खड़खड़ाती हुई आगे बढ़ती है। आंसुओं और धूल से धुंधला उसका चेहरा आखिरी बार दिखाई देता है। तुम केवल 12 साल के हो, मुश्किल से अपने बालों की चोटी खुद गूंथना सीखा है और अब तुम एक बोझ की तरह निषिद्ध शहर, फॉरबिडन सिटी की ओर जा रहे हो। हवा पसीने और घोड़े की गंध से भारी है। तुम्हारा पेट भूख से ही नहीं बल्कि उन अफवाहों से भी मरोड़ खा रहा है जो तुमने सुनी है। तुम जैसी लड़कियां कभी वापस नहीं आती। तुम एक विशाल दरवाजे पर पहुंचते हो जो खून जैसा लाल है। वहां ठंडी नजरों वाले हिजड़े तुम्हें जानवरों की तरह हाँकते हैं। तुम्हें निर्वस्त्र कर दिया जाता है। नंगी कांपती हुई खड़ी हो जबकि वे तुम्हारी त्वचा और पैरों को परख रहे हैं। एक लड़की को टेढ़ी नाक के कारण घर भेज दिया जाता है। दूसरी को इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसके पैर इतने छोटे हैं कि उन्हें बांधा जा सके। हाँ, पैर बांधना, जहां हड्डियां कुचलकर कमल जैसे छोटे पैर बनाए जाते हैं ताकि तुम सम्राट के लिए लंगड़ाती हुई सुंदर लगो। सुनने में मजेदार लगता है, नहीं, असल में यह यातना है जिससे तुम हफ्तों तक दर्द से चिल्लाती रहोगी। किसी तरह तुम यह परीक्षा पास कर लेती हो। अब तुम हरम में हो, रेशमी दीवारों और फुसफुसाती धमकियों की भूल भुलैया। बड़ी उपपत्नियां तुम्हें घूरती हैं। उनकी आंखें छुरे जैसी नुकीली। वे तुम्हारी दोस्त नहीं बल्कि प्रतिद्वंद्वी हैं और अपनी जगह सम्राट के बिस्तर के पास बनाए रखने के लिए वे अपने बच्चों तक को बेच सकती हैं। तुम्हारा पहला काम एक वरिष्ठ उपपत्नी को चाय परोसना। वह तुम्हें थप्पड़ जड़ देती है क्योंकि तुमने धीरे डाला। तुम्हारा गाल जलता है लेकिन रोना तुम्हारे लिए अब विलासिता है। नियम साफ हैं, आज्ञा मानो, आकर्षक बनो और जिंदा रहो। गलती की तो नौकरी नहीं जाएगी बल्कि जान जाएगी। शायद भूख से, शायद भयानक यातना से। तुम्हारे पास बैठी लड़की फुसफुसाती है कि एक उपपत्नी ने किसी रईस पर शराब गिरा दी थी, फिर वह गायब हो गई। अफवाह है कि उसे महल की जमीन के नीचे दफना दिया गया। तुम्हें जल्दी समझ आ जाता है यह कोई महल नहीं बल्कि युद्ध भूमि है और तुम्हारे पास हथियार सिर्फ एक है, तुम्हारा चेहरा। 1 साल बीत चुका है। अब तुम 13 साल के हो। फंसे हुए हो निषिद्ध शहर, फॉरबिडन सिटी के आंतरिक प्रांगण में। एक ऐसा कारागार जो रेशमी पर्दों से ढका है। दीवारें सोने की तरह चमकती हैं लेकिन हवा में चमेली और डर की गंध भरी है। तुम्हारे बंधे हुए पैर लहूलुहान हैं। हर कदम तुम्हारी हड्डियों में चाकू की तरह चुभता है क्योंकि यहाँ सुंदरता का मतलब है दर्द और दर्द का मतलब है कि तुम अब भी जिंदा हो। तुम्हारे दिन सूर्योदय से पहले शुरू होते हैं। वरिष्ठ उपपत्नियों के लिए फर्श रगड़ते हुए जो तुम्हें ऐसे घूरती हैं जैसे तुम उनके चावल में घुसा कोई तिलचट्टा हो। तुम्हारा काम उन्हें अच्छा दिखाना जबकि खुद को अदृश्य बनाए रखना। अगर तुमने चाय धीरे डाली तो बांस की छड़ी तुम्हारी उंगलियों पर बरसती। अगर एक बूंद भी छलकी तो भूखे प्यासे तुम्हें कोठरी में बंद कर दिया जाता है। भूख सबसे बड़ा शिक्षक है। यहाँ हर किसी के लिए इनाम है सम्राट का बिस्तर और हर लड़की इस जानलेवा खेल को जीतने की कोशिश कर रही है। तुम्हें सिखाया जाता है मुस्कुराना, झुकना और पंखे को ऐसे झलना जैसे वह कोई हथियार हो, लेकिन असली युद्ध का मैदान है फुसफुसाहटें। वो लड़की जिसके बालों में जेड का हेयरपिन है, उसने अफवाह फैलाई कि तुमने किसी रईस की कंघी चुरा ली। अब तुम शौचालय साफ कर रही हो जबकि वह सम्राट की ओर आंखें झपका रही है। एक और उपपत्नी तुम्हें चेतावनी देती है, किसी पर भरोसा मत करो, वे तुम्हें रेशमी पर्दे में लपेटकर डुबो देंगे। बस ऊपर चढ़ने के लिए। वह गलत नहीं थी। पिछले हफ्ते एक लड़की को पहरेदार से बातें करते पकड़ लिया गया। हिजड़े उसे घसीट ले गए।
उसकी चीखें धीरे धीरे मौन में गुम हो गईं। कहते हैं उस रात महल की मछलियों ने पेट भरकर खाया। तुम्हारा बड़ा मौका तब आता है जब एक वरिष्ठ उपपत्नी तुम्हें भोज में सेवा करने के लिए चुनती है। तुम्हें रेशम पहनाया जाता है जिसकी कीमत तुम्हारे पूरे गांव से भी ज्यादा है, लेकिन यह इनाम नहीं बल्कि एक पट्टा है। तुम एक रईस को शराब परोसते हो, उसकी निगाहें गंदी हंसी के साथ तुम्हें भेदती हैं। उसका हाथ तुम्हारी कलाई को छूता है, तुम्हारी त्वचा सिहर उठती है, लेकिन तुम कांप भी नहीं सकती। सिंहासन पर बैठी है सम्राट की माता, चेहरा पत्थर से घायल और निगाह ऐसी जैसे तुम्हारे गले पर तलवार रखी हो। एक छोटी सी गलती, एक कांपना, एक बूंद गिरना या नजरें थोड़ी ऊंची उठ जाना और तुम सिर्फ निकाली नहीं जाओगी बल्कि मिटा दी जाओगी। तुम्हारे हाथ कांपते हैं, शराब प्याले के किनारे से छलकने लगती है। रईस धीमी क्रूर हंसी हंसता है, जबकि तुम्हारे पाउडर लगे चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकती हैं। तुम प्याला रख देती हो, पंखा झलकर अपना डर छिपाती हो और पीछे हट जाती हो। मौन वरिष्ठ उपपत्नी सिर हिलाती है। बेकार नहीं है, वह गुर्राती है, यह जहरीले बिलों में तुम्हारे लिए जीवन रेखा है। फिर अचानक एक गहरी मौत जैसी आवाज के साथ गूंग बजता है। आज रात सम्राट आ रहा है। तुम्हारी नब्ज ऐसे धड़क रही है जैसे युद्ध का नगाड़ा, भोज का शोर उसमें डूब गया है। अगर उसने तुम्हें चुना तो एक पुत्र तुम्हें उपपत्नी से महिला संगिनी तक पहुंचा सकता है, अगर नहीं तो तुम अगली सफाई में राख हो जाओगी। जैसे सैकड़ों लड़कियां पिछले साल भूख से मार दी गईं, तुम्हें पालकी में उसके कक्ष तक ले जाया जाता है। बंधे हुए पैर बेकार हैं, रेशमी पर्दे ऐसे झूल रहे हैं जैसे कोई कफन दरवाजे चरमराकर बंद होते हैं। तुम्हें उस आदमी के साथ कैद कर देते हैं जिसकी मर्जी ही कानून है। उसकी परछाई फैलती है, आंखें दीपक की रोशनी में शिकारी जैसी चमकती हैं। तुम घुटनों के बल झुकती हो, दिल गले में अटका है, मानो सांस रुक जाएगी। उसकी आवाज धीमी है पर मखमल में लिपटी तलवार जैसी, मुझे प्रसन्न करो वरना पछताओगी कि जिंदा क्यों हो। तुम मुस्कुराने की कोशिश करती हो जबकि तुम्हारी हर नस चीख रही है। यहाँ असफल होना सिर्फ शर्म नहीं है बल्कि सीधा महल की खाई में मौत है। तुम वह रात किसी तरह जीवित पार कर लेती हो, लेकिन उसकी कीमत तुम्हारे कांपते हाथों और अजनबी हो चुके आईने में छवि पर हमेशा दर्ज हो जाती है। अब तुम 15 साल की हो, एक भूत बन चुकी हो जिसने हरम के नियम सीख लिए हैं। सम्राट को प्रसन्न करो, उपपत्नियों के खंजर जैसे षड्यंत्रों से बचो और प्रार्थना करो कि तुम्हारा हाल उस लड़की जैसा न हो जो पिछले महीने बालकनी से फिसल गई थी। उसका रेशमी दुपट्टा टूटी हुई पंख की तरह नीचे गिरता रहा। जीवित रहना ही तुम्हारी नाव है और तुम उसे अपने ही खून से रंग रही हो। अब तुम 16 की हो, निषिद्ध शहर का हरम तुम्हें डर की भट्टी में तपाकर तलवार जैसा तेज बना चुका है। तुम्हारे बंधे हुए पैर हमेशा दुखते हैं, तुम्हारी मुस्कान अब सिर्फ नकाब है और तुम्हारी आंखें अब कुछ भी नहीं छोड़ती। तुमने सीखा है उपपत्नियों की जहरीली नजरों से बचना और उनके लगाए जालों को पार करना, लेकिन हर दिन ऐसा है जैसे सांपों की खाई पर रस्सी पर चलना। सम्राट ने तुम्हें एक बार पुकारा था, उस पल में रेशमी भूत से बढ़कर तुमने खुद को जीवित महसूस किया और अब तुम गर्भवती हो। बड़ी जीत नहीं, एक बच्चा तुम्हें महिला संगिनी बना सकता है, लेकिन यही तुम्हारी पीठ पर निशाना भी है। वह जेड हेयरपिन वाली लड़की जो अब खुद संगिनी है, अफवाह फैलाती है कि तुमने उसकी चाय में जहर मिलाया, तुमने नहीं किया। लेकिन यहाँ सच्चाई एक ऐसा विलास है जिसकी किसी को परवाह नहीं। तुम्हें घसीटकर सम्राट की माता के सामने लाया जाता है, उसका चेहरा कब्र जैसी ठंडा। अपनी वफादारी साबित करो, वह फुसफुसाती है, वरना महल के नीचे दबे भूतों में शामिल हो जाओ। तुम्हारा दिल सीने में हथौड़े जैसा धड़क रहा है, लेकिन तुम झुकती हो, स्थिर आवाज में अपनी निर्दोषता की शपथ लेती हो। हिजड़े का कोड़ा तुम्हारे ऊपर मंडराता है, बस तुम्हारे कांपने का इंतजार करता हुआ। किसी चमत्कार से एक सेविका तुम्हारे लिए गवाही देती है, उसने देखा था कि तुमने चाय साफ परोसी थी। तुम बच जाती हो, लेकिन संदेश साफ है, तुम सिर्फ एक झूठ दूर हो फांसी के फंदे से। तुम एक पुत्र को जन्म देती हो और पूरा महल ऐसे गूंज उठता है जैसे किसी ने मधुमक्खी के छत्ते पर लात मारी हो। एक पुरुष वारिस तुम्हें अजय बना सकता है, लेकिन यह तुम्हारे बच्चे के नन्हे सिर पर भी निशाना बना देता है।
तुम उसे गुप्त रूप से गोद में लेकर वादे फुसफुसाती हो जिन्हें तुम कभी पूरा नहीं कर पाओगी, जबकि अफवाहें उड़ रही हैं कि संगिनियां पालनों में जहर टपकाती हैं। नींद अब तुम्हारे लिए अजनबी है। हर चरमराहट पर तुम जाग उठती हो। किसी खंजर की आशंका में सम्राट फिर तुम्हें बुलाता है। तुम्हें पालकी में उसके कक्ष ले जाया जाता है। रेशमी पर्दे तुम्हें ऐसे निगलते हैं जैसे कोई कब्र। तुम उसे मोहित करती हो पंखा झलते हुए चांदनी जैसी कोमल आवाज में, और वह मुस्कुराता है। तुम्हें एक निम्न स्तरीय महिला संगिनी घोषित किया जाता है। बधाई हो, तुमने नर्क की एक सीढ़ी चढ़ ली है, लेकिन जितना ऊपर जाओगी उतना ही जोर से वे तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। मई तुम्हारी इकलौती साथी तुम्हें एक साजिश के बारे में चेतावनी देती है। जेड हेयरपिन वाली संगिनियों ने एक हिजड़े को रिश्वत दी है ताकि तुम्हें राजद्रोह में फंसाया जा सके। राजद्रोह का मतलब है फांसी। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बेटे के लिए भी। तुम तुरंत कदम उठाती हो। एक वफादार दासी को सोने की हेयरपिन देकर सच्चाई उजागर करवाती हो। जेड हेयरपिन वाली लड़की को घसीट कर ले जाया जाता है। उसकी चीखें पूरे महल में गूंजती रहती हैं। तुम यह बाजी जीत जाती हो, लेकिन किस कीमत पर? तुम्हारे हाथ कांपते हैं जब तुम अपने बेटे को थामती हो, यह जानते हुए कि हर जीत तुम्हारे दुश्मनों को और बढ़ा देती है। 18 की उम्र तक तुम एक जीवित बचने वाली बन चुकी हो, शतरंज की गोटी जिसने खेल को सीख लिया है। लेकिन यह खेल कभी खत्म नहीं होता। एक नई लड़की आती है, तुमसे छोटी, खूबसूरत। उसकी आंखें तुम्हारी जगह हड़पने के लिए भूखी हैं। सम्राट की नजर अब उसकी ओर मुड़ रही है। तुम्हारा बेटा तुम्हारी ढाल है, लेकिन अब यह भी काफी नहीं है। जब महल में महामारी फैलती है, तुम फुसफुसाहटें सुनती हो। सफाई की योजना, बहुत सारी संगिनियां कम चावल। पिछली बार सैकड़ों भूख से मरी थीं। तुम अपने बेटे को कसकर पकड़ती हो, दुआ करती हो कि तुम अगली न हो। तुम्हारा ताज अब सिर्फ जीवित रहना है, लेकिन वह खून से गढ़ा है और उतना भारी जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अब तुम 22 की हो, तुम्हारा बेटा अब चलने लगा है, लेकिन महल में वह भी एक निशाना बन गया है। तुमने लोहे की तलवारों और फुसफुसाहटों दोनों के वारों से बचकर निकल लिया है, लेकिन अब हवा और भारी है। महामारी और डर से भरी। सम्राट बीमार है, दरबार बिखरा हुआ है, और सफाई की फुसफुसाहटें रेशमी पर्दों से रिस रही हैं। तुम्हारा नाम उस सूची में है। तुम्हें दिल से यकीन है, फिर वही होता है। एक प्रतिद्वंद्वी संगिनी, वह मोती की बाली वाली नागिन, तुम पर आरोप लगाती है कि तुमने सम्राट की सेहत बिगाड़ने के लिए जादू टोना किया है। यह मौत की सजा है। तुम्हें पत्थर के आंगन में घसीट कर लाया जाता है। चांदनी में जल्लाद की तलवार चमक रही है। तुम्हारे बेटे की चीखें नर्सरी से गूंज रही हैं। जब तुम्हें घुटनों पर मजबूर किया जाता है, बंधे हुए पैर दूसरी धड़कन की तरह धड़क रहे हैं। सम्राट की मां सामने खड़ी है, उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी। कबूल करो, नहीं तो तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ मिट्टी में चला जाएगा। तुम्हारा गला राख जैसा सूखा है, लेकिन तुम इनकार करती हो, दुआ करती हो कि तुम्हारी वफादार दासी समय पर कुछ कर सके। तलवार झुकती है, ठंडी हवा तुम्हारी गर्दन को छूती है। तभी एक आवाज गूंजती है। तुम्हारी दासी भागकर आती है। उसके हाथ में चोरी किया हुआ पत्र है, जो साबित करता है कि मोती की बाली वाली संगिनी ने झूठ बोला था। उसने ही हिजड़े को रिश्वत दी थी ताकि तुम्हारे कमरे में जड़ी बूटी रखकर तुम्हें फंसाया जा सके। सम्राट की मां रुक जाती है, उसकी आंखें सिकुड़ती हैं, तलवार गिरती है, लेकिन तुम पर नहीं, तुम्हारी प्रतिद्वंद्वी पर। उसकी चीख वहीं कट जाती है। खून स्याही की तरह बहने लगता है। तुम बच जाती हो, लेकिन तुम्हारा बेटा सुरक्षित नहीं है। तुम उसे दूर के रिश्तेदार के पास छिपाकर भेजती हो। यह जोखिम भरा कदम है जो तुम्हें सब कुछ खोने पर मजबूर कर सकता है। महामारी और भयानक हो रही है, और अब तुम भी खांस रही हो। तुम्हारे फेफड़े ऐसे जल रहे हैं जैसे अंगारों से भरे हों। महल के वैद्य उपपत्नियों की परवाह नहीं करते। 25 की उम्र तक तुम्हारा शरीर टूट रहा है, बंधे हुए पैर सड़ चुके हैं, घुटनों से सालों तक झुकने का दर्द है, फेफड़े बीमारी से जर्जर हैं। अब तुम सम्राट की प्रिय नहीं रही। एक नई लड़की तुम्हारी जगह ले रही है। उसकी हंसी वहीं गूंज रही है जहां कभी तुम्हारी गूंजती थी, लेकिन तुमने एक निशान छोड़ दिया है।
तुम्हारा बेटा जिंदा है, छिपा हुआ शायद आजाद। तुमने छोटी लड़कियों को प्रशिक्षित किया है, उन्हें हरम के पंजों से बचना सिखाया है, अपने कठिन अनुभवों से सीखे हुए गुर आगे बढ़ाए हैं। जब तुम एक फटे पुराने चटाई पर पड़ी हो, बुखार तुम्हें अंदर से खा रहा है, महल अब भी गूंज रहा है, रेशम की सरसराहट, तलवारों की धार तेज हो रही है। तुम कभी सिर्फ एक उपपत्नी नहीं थीं, तुम एक चिंगारी थीं, एक वंश की आग में एक साया, जिसने मौत को मात दी जब तक कि वह दरवाजे पर नहीं आ गई। तुम्हारी आखिरी सांस निकल जाती है, लेकिन तुम्हारा बेटा तुम्हारी लड़ाई आगे ले जाता है। एक उम्मीद की लौ, एक ऐसी दुनिया में जिसने तुम्हें कुचलने की कोशिश की थी। इस तरह तुमने हरम के जानलेवा नियमों को मात दे दी। कार्ड पर क्लिक करो वरना खो दोगे तुम्हारी जिंदगी के वे रहस्य जब तुम एक गीशा थीं जहां चाय परोसने की एक छोटी सी गलती तुम्हारी जान ले सकती थी।